बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपसे जो टिप्स शेयर करूंगी बड़ी ज़बरदस्त हैं। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इसमें ज़िंदगी भर का सुकून भी है, पैसे की बचत भी है, वक्त की बचत भी है और परेशानी से भी निजात मिलती है। जब हम कपड़ों मौसम सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। सर्दियों के मौसम में जब हम खद्दर के कपड़े इस्त्री करें तो किस तरह जल्दी से कर सकते हैं। अपने नौखन जब हम काटे तो इनको हमने बिल्कुल फेंकना नहीं है। हम क्या करेंगे, चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी पहली टिप है जो मैं पहले भी आपको नलकियों को मैंने कैसे इस तरीके से महफूज किया था। पहले रबर बैंड से मैंने आपको बताया था कि कागज़ लपेट कर रबर बैंड चढ़ा लें तो महफूज रहती हैं, उलझती नहीं है। आज मैं एक और तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि बाज़ घरों में रबर बैंड नहीं होता। तो ये बिल्कुल लो कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है बल्कि ज़ीरो कॉस्ट है। आपने करना क्या है, नलकी ले लेनी है, उसके दोनों साइडों पे इस तरह से कट लगा लेना है। ये देखें सामने सामने मैंने कट लगा लिए है। अब आपने करना क्या है कि धागे को जितना भी धागा आपका है उसको लपेट लें, थोड़ा सा बस छोड़ना है। आपने इस तरीके से इसको दोनों कट से गुजार लेना है। ये देखें, ये मैंने हैंग करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है आपका धागा। अब आपकी नलकियां जो हैं जब तक मर्जी पड़ी रहें, जितनी भी नलकियां हों, 100 हों, 200 हों, जितनी भी हों, कभी भी आपके धागे आपस में उलझेंगे नहीं और ना ही आपका धागा वेस्ट होगा और वक्त की बचत भी होगी। जैसे ही जब हम इसको खोलते हैं ना नलकियों वाले डिब्बे को, तो सबसे पहले हमें इनको लपेटना पड़ता है। काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है हमारा और काफ़ी सारा धागा जो आपस में उलझा है हमें फेंकना पड़ता है काट कर। लेकिन इस तरीके से आपकी नलकियाँ महफूज रहेंगी और आपके वक्त की भी बचत होगी और आसानी से आप उसको निकाल सकेंगे। नेक्स्ट टिप है मेरी कपड़ों के रिलेटेड है। जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं, खासकर जब खद्दर के अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, खद्दर के कपड़े इस्त्री करना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके बिल की भी बहुत बचत होगी और आप बहुत आसानी के साथ बहुत जो सूट आप 15 मिनट में करते हैं, आप 6-7 मिनट में इस्त्री कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको पहले ही शर्ट को शावर लगा लिया, आपने ऐसे ही करना है और फिर हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी सारी सिलवटें निकाल कर प्रेस करके इसको अच्छे से इसकी आपने तय लगा लेनी है। इस तरीके से जैसे ये मैं लगा रही हूँ, आपने इसी तरीके से सारे कपड़ों को पहले शावर करके इस तरीके से तह लगा के सारे कपड़ों को आपने एक दूसरे के ऊपर रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद आपने इनको वन बाय वन इस्त्री करना शुरू करें। देखना कितनी आसानी के साथ और कितनी जल्दी आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं और बिल्कुल वैसे होंगे जैसे धोबी के किए हुए हों। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब अगली जो टिप है मेरी नौखन के रिलेटेड है कि जब हम नौखन हमें फ्राइडे को ही काटने चाहिए। सवाब होता है जब हम नौखन काटते हैं तो सुन्नत तरीके से काटने चाहिए। पहले शहादत की उंगली से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इस तरफ छोटी उंगली की तरफ लेकर जाएंगे दाएं हाथ से। फिर बाएं हाथ का छोटी उंगली से बड़ी उंगली की तरफ लेकर आएंगे। फिर हम दाएं हाथ के अंगूठे का नौखन काटेंगे, फिर बाएं हाथ के अंगूठे का। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने सारे नौखन अपने काट लेने हैं। अब करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनको फेंकना नहीं है क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बालों और नौखन के ऊपर जादू बहुत जल्दी होता है। जब हम इसको इस तरह नंगा फेंक देते हैं, जो जिन्नात वगैरह की नज़र पड़ जाए तो वो हमारे लिए रुकावट बन सकते हैं। लेकिन जब हम इनको इस तरह जिस तरीके से मैं काट रही हूँ, इस तरह काट कर आप एक वाइट कपड़ा ले लें या वाइट टिश्यू ले लें, उसमें लपेट कर उसकी तह में लगा लें। इसको अच्छे से लपेट लें और इनके ऊपर अगर आप 100 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर फूंकें तो हमारी 100 बीमारियां जो हैं ख़त्म हो जाती हैं नेक्स्ट वीक तक। तो अब आपने इसको करना क्या, इस तरह लपेट कर आपने कहीं इसको ज़मीन में दफन कर देना है। जब हम इसको दफन कर देते हैं तो फिर इनकी हिफाजत अल्लाह पाक करते हैं, अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। फिर कोई जादू टूना इन पर नहीं होता और ना ही इन पर किसी की नज़र पड़ती है। ख्याल रखिएगा, बालों और नाखून के साथ आपने यही अमल करना है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है मेरी कि जब हमारे जो कपड़े होते हैं पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं, जो यूज़ेबल नहीं होते, हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन आपने फेंकने से पहले एक मेरी जो छोटी सी टिप है, बड़ी ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है, इसके भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ।
इनके आपने सारे जो बटन है वो निकाल लेने हैं आपने कैंची की मदद से। सारे काट के अलग कर लेने हैं और धागे इसमें से सेपरेट कर देने हैं आपने। अब किसी और वीडियो में इसका इस्तेमाल, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बताऊंगी। अब वीडियो लंबी हो रही है, इसको सिर्फ ये टिप मैं बता रही हूँ कि आपने इन बटन को क्या करना है। अब हमने सारे बटन उतार लिए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके सारे धागे आपने इस तरीके से अलहदा कर दें जो भी इसके अंदर फंसे हुए हैं। अगर मेरी कोई भी टिप आपको पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने सारे बटन, जब भी कोई शर्ट इस तरह बच्चों की फट जाती है तो मैं इसका सारे उनके बटन उतार के रख लेती हूँ। अब जब भी कोई बटन टूट जाता है या गिर जाता है, मुझे बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भागना नहीं पड़ता और मैं घर में कुछ न कुछ मैच लाजमी हो जाता है और मेरी परेशानी ख़त्म हो जाती है। इस बाज़ार से हम जितना भी ढूंढें बटन मैच नहीं करते, लेकिन यहाँ से कुछ न कुछ मैच हो जाता है और स्पेशल बाज़ार से ख़रीदनी भी नहीं पड़ती। इससे हमारे वक्त की बचत होती है, पैसों की बचत होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।